हेलो एवरीवन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में और भी बहुत कुछ। यहाँ पर मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की बातें तो बताऊंगा ही, और साथ साथ यहाँ पर मैं जो लैब करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 पे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी अपने वीडियो को और दिखाते हैं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हम किस तरीके से जो है काम कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 19 में काम कर सकते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट 10 में भी आप काम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें सर्च करना होगा, तो सर्च करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं MS वर्ड। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे वर्ड का जो एप्लीकेशन है वो आ गया है, मेरे पास 19 है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे MS वर्ड मेरा खुल चुका है और यहाँ पे मुझे लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद में कुछ इस प्रकार से मेरा डॉक्यूमेंट आया हुआ है। मुझे क्या करना है कि मुझे अभी यहाँ पे रिबन चाहिए होगी। रिबन लाने के लिए हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ F1 बटन। ओके, कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाते हैं। ये जो रिबन है वो मेरी आ चुकी है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फाइल टैब है जिसके अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ टैब्स हैं जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है उसमें डिज़ाइन और लेआउट दो टैब को एक ही टैब बनाया गया है जिसका नाम है पेज लेआउट टैब। और यहाँ पे पेज लेआउट टैब को दो पार्ट्स में कर दिया गया है, एक डिज़ाइन और एक लेआउट में। ओके, ये जब भी हम टैब पे क्लिक कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो जिस एरिया में, ये जो नीचे हमारा एरिया दिख रहा है, जिस एरिया में यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, इस एरिया को रिबन कहा जाता है। ओके, तो रिबन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट यहाँ पर होता है आपका कंट्रोल के साथ F1। ओके, यहाँ पे लिखा है कोलैप्स द रिबन, कंट्रोल F1। दैट मीन्स क्या कि हम रिबन को यहाँ पे कोलैप्स कर देंगे यानी छुपा देंगे। और फिर से अगर रिबन को लाना होगा तो कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाकर हम उसे वापस ले आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक एक करके हमें यहाँ पे सब चीज़ों को पढ़ना है। होम टैब से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैब से क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लेने हैं तो मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू RAND और 1 लिखते हैं, बिकॉज इससे एक पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। या फिर 1 की जगह सॉरी छोड़ते हैं 3 लिखते हैं तो 3 पैराग्राफ हमारे पास लिखे हुए आ जाएंगे ना, रैंडमली कुछ भी। तो ये वो शॉर्टकट है जिसकी मदद से हम 3 पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो एंटर दबाएंगे और एंटर दबाने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। ये पहला पैराग्राफ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 पैराग्राफ जो हैं आ चुके हैं। अब हम होम टैब के एक एक ऑप्शंस को इस पर अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है होम टैब के सारे ऑप्शंस काम करते हैं और क्या उसका यूज़ है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने होम टैब में अगर ये तीनों ऑप्शन मुझे करने हैं, कट, कॉपी या पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि सबसे पहले किसी चीज़ को सेलेक्ट किया जाए। तो मैंने जैसे ये पहले को सेलेक्ट कर लिया, पहले पैराग्राफ को। अब पहले पैराग्राफ को अगर मैं कट करता हूँ, कट का शॉर्टकट दोस्तों कंट्रोल+X होता है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन कट को यूज़ करूँगा तो ये जो पैराग्राफ सेलेक्ट है वो यहाँ से कट हो जाएगा और अगले जगह जाकर जहाँ भी हम उसे पेस्ट करेंगे वहाँ पे अपीयर होगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। एक्चुअली ये कट होकर गया कहाँ, तो ये गया है क्लिपबोर्ड में। क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट या कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट जाता कहाँ है, तो वो स्टोर होता है क्लिपबोर्ड के अंदर। ओके, ये रहा हमारा क्लिपबोर्ड, यहाँ पर स्टोर होता है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि कर्सर को हमने यहाँ पे नीचे रख दिया है, यहाँ से एंटर दबाया, कर्सर नीचे आ गया। अब यहाँ पर हमने जो कट किया था टेक्स्ट पैराग्राफ, उसको हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए हम जनरली कंट्रोल के साथ भी दबा सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा पेस्ट। तो जो चीज़ हमने ऊपर से कट की थी वो चीज़ हमने नीचे पेस्ट कर दी। अब मोर देन 1 टाइम आप चाहें तो इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार और पेस्ट कर दिया, एक बार और पेस्ट कर दिया, तो ये चीज़ें हो गई। कंट्रोल Z दबा लेते हैं 2 बार, बिकॉज मैंने 2 बार एक्स्ट्रा पेस्ट कर दिया है।
नाउ अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये तीनों के तीनों पैराग्राफ जो हैं, ये तीनों पैराग्राफ एक बार और लिखे हुए आ जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद क्या हुआ, ये जो पैराग्राफ थे वो यहाँ पे भी हैं, यानी ये कट नहीं हुए, ये यहीं पर अवेलेबल है और साथ ही कॉपी भी हो चुके हैं। अब नीचे मुझे रखना है, यहाँ से कर्सर नीचे रख दिया और नीचे रखने के बाद यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप कि मेरे पास 3 पैराग्राफ ऑलरेडी थे और फिर से 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो ये था मेरा कट, कॉपी और पेस्ट। ओके, अभी हम समझेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में। ये फॉर्मेट पेंटर है जिसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। फिलहाल अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आप यहाँ से साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसी काम को आप एक जगह से और कर सकते हैं। इसका नाम है ग्रो फॉन्ट, जिसका काम होता है टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा करना। शॉर्टकट इसका देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर दैन इसका शॉर्टकट होता है। ओके, तो ये ग्रो फॉन्ट का काम क्या होता है, साइज़ को बड़ा करना। आप देख पा रहे हैं यहाँ साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे साइज़ इंक्रीज़ होते जाएगा। और ये है उसका जस्ट अपोजिट श्रिंक फॉन्ट, जिसका शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस दैन। आप देख पाएंगे यहाँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस दैन का अगर हम बटन दबाएं तीनों साथ में तो ये लेस दैन मतलब कि श्रिंक होते जाएगा, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो छोटा होते जाएगा। तो फिलहाल मैंने इसका फॉन्ट साइज 12 कर दिया है और यहाँ से जो लिखने का स्टाइल है वो मैंने चेंज कर दिया। जैसे एक रुति देव 10 है जिसमें हम लोग हिंदी लिख पाते हैं। आगे यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट हैं, इवार्डियन स्क्रिप्ट है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, ओके, लूसिका ब्राइट, ये सारे जो भी हैं फ़ॉन्ट हमारे अलग अलग हैं। इसमें से आपको जो मन करे वो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था इस पर 2 काम अप्लाई किया। एक तो मैंने उसका साइज़ इंक्रीज़ किया और दूसरा उसका टेक्स्ट जो फॉन्ट फैमिली है वो बदल दिया। अब इसके बाद और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट क्या होते हैं, ये 3 ऑप्शंस। ओके, नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे बोल्ड लिखा है, तो ये अगर बोल्ड करेंगे तो हल्का सा मोटा हो जाएगा। तो बोल्ड का शॉर्टकट दोस्तों कंट्रोल के साथ बी होता है। अगर आप बोल्ड पे क्लिक ना करके कंट्रोल बटन के साथ बी बटन को प्रेस करो तो देखिए बोल्ड हो गया, फिर बोल्ड हट गया। उसी तरह से अगर कंट्रोल के साथ आई बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो इटैलिक था वो देखिए यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और फिर हम अगर कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करते हैं तो इटैलिक हट जाता है। उसी तरह से कंट्रोल के साथ अगर हम यू करते हैं तो अंडरलाइन होता है और फिर कंट्रोल के साथ यू को हम क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन डीएक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर जो है अंडरलाइन में और भी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे देखिए डबल अंडरलाइन का है, ये थोड़ा सा मोटा है अंडरलाइन, इसके लिए डॉटेड वाला, डैश, जिगजैग, ओके। तो ये सारे जो भी अंडरलाइन हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अंडरलाइन के कलर भी अंडरलाइन में कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला कलर दे दिया, कुछ भी आप कर सकते हैं एज योर विश, ओके। फिलहाल मुझे अंडरलाइन इसको नहीं करना है। डैट इज़ स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का काम क्या होता है कि बीच से जो भी आपका टेक्स्ट सेलेक्ट है उसके बीच से एक लाइन गुजर जाएगी जिससे वो टेक्स्ट ऐसा लगेगा कि उसको काट दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे हमने स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक किया तो ऐसा लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है वो गलत है, इसको काटा गया है। तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ हम इसी काम के लिए करते हैं, ओके। नेक्स्ट ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट जो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। अभी मैंने इस पर 3 काम कर दिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो टेक्स्ट इफेक्ट पे जब आप जाइएगा तो अलग अलग तरह के टेक्स्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आप कोई नया टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं। नीचे आउटलाइन, शैडो, इन सब की मदद से आप खुद से चाहें तो टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं। इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप इसमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये वाला सही लग रहा है तो मैंने इसको लगा लिया, ओके। तो पूरा का पूरा टेक्स्ट मेरे उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। उसके जस्ट बगल में जो है उसका नाम है ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर जैसे आप लोग बुक में हाईलाइटर का यूज़ करते हैं किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, सेम एज़ यहाँ भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, बट मैं यहाँ पे इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी टेक्स्ट का कलर जो है वाइट है, तो मैंने यहाँ से अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो अभी फ़िलहाल इसके लिए रहने देते हैं। 3 काम हमने कर लिया।
सबसे पहला काम कि हमने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज़ किया, दूसरा काम हमने टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली बदला, यानी कि टेक्स्ट का लिखने का जो स्टाइल था वो बदल दिया, तीसरा काम बोल्ड किया और चौथा काम टेक्स्ट पे कुछ इफ़ेक्ट लगाया है। तो ये 4 काम हमें फिर सेम टू सेम अगले पैराग्राफ पे भी करने हैं। तो अगले पैराग्राफ पे करना होगा तो हमें फिर से वही चारों काम दोहराने होंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक जो ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, ये दिया गया है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट, जैसे मैंने ये टू मैक यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्टेड टेक्स्ट में की गई फॉर्मेटिंग्स को कॉपी करेगा और दूसरी जगह अप्लाई करेगा। कैसे? तो जैसे मुझे ये जो लिखा हुआ है इसकी फॉर्मेटिंग्स को कॉपी कर लेना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद ये आपको अलाउ करेगा कि आप इस फॉर्मेटिंग को कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कर्सर के साथ एक ब्रश का सिंबल आ गया, तो मैंने लेकर इसको पकड़ के ऐसे सेलेक्ट कर दिया दूसरे वाले पैराग्राफ। सेम जैसा ऊपर का पैराग्राफ था वैसा ही यहाँ पे कन्वर्ट हो गया थ्रू द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा जगह एक ही जैसा फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि एक जगह अप्लाई हुआ, जैसे मैंने Ctrl+Z अभी दबाया, तो फॉर्मेट पेंटर जब मैंने लिया तो एक बार फॉर्मेट पेंटर लेकर मैं एक ही जगह पे इसे अप्लाई कर पा रहा हूँ। अगर एक से ज़्यादा जगह करना हो तो यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करेंगे। जल्दी जल्दी 2 बार हमने क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ भी क्लिक करेंगे, स्टाइल पे भी क्लिक, मतलब जहाँ भी आप क्लिक कीजिएगा वहाँ पर ये होते जाएगा, बिकॉज मैंने फॉर्मेट पेंटर को एक्टिवेट कर दिया है। 2 बार क्लिक करने से फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट हो जाता है और आगे आप उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं अलग अलग जगहों पे एक ही बार मैंने फॉर्मेट पेंटर को कॉपी किया है और अलग अलग जगहों पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं एक ही बार में कर दूँ तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये अप्लाई हो गया, फिर अगले जगह करते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको फॉर्मेट पेंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इतना तो हो गया। अब इसके बाद फॉर्मेट पेंटर को डीएक्टिवेट करना होगा, बिकॉज यहाँ देखिए कि ये एक्टिवेट है। ओके, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए मैंने इस पर अगेन क्लिक कर दिया, वो डीएक्टिवेट हो गया। अब बात कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। सपोज मुझे लिखना है, कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ मैंने, X2SO4। तो ये जो है एक तरह का फॉर्मूला है, तो इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया थोड़ा सा। लेकिन जो आप यहाँ देख रहे हैं H2SO4 होता है, ओके गलती से हो गया, H2SO4। ये जो H2SO4 है ये क्या है, इसमें जो 2 होता है वो नीचे होता है और 4 जो होता है वो नीचे होता है। तो मुझे इस 2 को सेलेक्ट करना है। 2 को आराम से हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और हम क्लिक करेंगे सबस्क्रिप्ट पे। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो ये नीचे चला गया। सेम एज फॉर को सेलेक्ट करके जब हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा नीचे। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, अभी सबस्क्रिप्ट इनेबल है, इसको डिसेबल करते हैं। चलिए इसके बाद कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे x³ प्लस 4x² माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने ये फार्मूला लिखा तो, बट यहाँ पे ये जो क्यूब है वो ऊपर जाना चाहिए था, तो मैंने 3 को सेलेक्ट किया और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ किया। इसका शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस यहाँ पे लिखने का मतलब वही इक्वल टू वाला सिंबल। तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू भी हम इसे बोल सकते हैं, बिकॉज कोई भी बटन अगर हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वो उसके ऊपर वाला अपेयर होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम इक्वल दबाएंगे तो वो प्लस ही होगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो जिस बटन से आपने सबस्क्रिप्ट किया था उसी बटन से आप सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, बट कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दबाकर। ओके, यहाँ पर 4x² तो इसको भी हमें सुपरस्क्रिप्ट कर देना है। तो इस तरीके से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ आप कर सकते हैं। अब एक जो ऑप्शन इसमें बच रहा है वो है चेंज केस और एक है क्लियर फॉर्मेटिंग। अभी इसके बारे में जानते हैं चेंज केस क्या होता है। जैसे ये जो लिखा हुआ है लास्ट वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल है, तो इसके लिए मुझे चेंज केस पे जाना होगा। तो अभी फ़िलहाल ये सेंटेंस केस में है और मैंने इसे लोअर केस में कर दिया। तो लोअर केस में करते हैं, जितने भी लेटर थे सबके सब स्मॉल लेटर में
कन्वर्ट हो चुके हैं। ये भी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ का W भी हो चुका है। ओके, और अगर मैं इसे अपर केस में करता हूँ तो सब के सब जो होंगे लेटर वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ से अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ तो सबका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, और उसी तरह से टोगल करेंगे तो थोड़ा सा ये उल्टा हो जाएगा, सबका पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। ओके, बाकी का आपको जो लिखना है वो सेंटेंस केस में ही लिखते हैं। एंड नेक्स्ट जो सबसे यूज़फुल चीज़ है इसमें, जैसे मान लीजिए कि इस टेक्स्ट को आपको पहले जैसा करना है, तो आप तो यहाँ से फिर फ़ॉन्ट हटाइएगा या फिर कुछ और, या फिर ये जो पहले वाला फ़ॉन्ट है इसको सेलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके लगा सकते हैं। इससे भी एक इजी उपाय है कि आप इनको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग्स। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ स्पेस बटन होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाया तो ये जो है पहले की तरह हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया क्लियर फॉर्मेटिंग पे तो ये पहले के जैसा एकदम नॉर्मल हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा ये नॉर्मल हो जाएगा। तो सारी फॉर्मेटिंग्स करने के बाद आप इसे नॉर्मल कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी मैंने अभी बताया आपको। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कट का काम क्या होता है, कॉपी का काम क्या होता है, पेस्ट का काम क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है। ओके, साथ ही साथ इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी अगर पहले से होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे सीख लीजिए कि इसके थ्रू, यानी कि ये है फ़ॉन्ट फैमिली इसको हम बोलते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं टेक्स्ट का सेलेक्ट करने के बाद, बिना सेलेक्ट किए यह नहीं होता है। ओके, इसके बाद यहाँ से साइज़ बदल सकते हैं। इसके बाद साइज़ बदलने के लिए ही ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट दिया हुआ है, तो आप लोग इसका शॉर्टकट खुद से अपने डायरी वगैरह में लिखते रहिएगा, बिकॉज यहाँ पे माउस ले जाने पे इसका शॉर्टकट खुद ब खुद बता देता है। ओके, बोल्ड का काम क्या होता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को मोटा कर देना, इटैलिक का तिरछा होता है, और अंडरलाइन से ये थोड़ा सा नीचे एक लाइनिंग आ जाता है। सेम एज आपने यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देख ली। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।